सत्यभामा जी कभी कभी होता है ऐसा, जब बहुत स्वामी से प्रेम मिलता है तो सेवक को कभी कभी लगता है कुछ तो है ना, तभी तो इतना स्वामी हम पर कृपाल हो रहा है, और भी तो सब है। तो सत्यभामा जी को भी कभी कभी लीला है प्रभु की। नारद जी भगवान के मन है, सत्यभामा जी के पास एक दिन गए महल में, वो प्राय भ्रमण ही करते हैं। सत्यभामा जी ने प्रणाम किया, पास बैठे, बहुत प्रसन्न मुद्रा में नारद जी। सत्यभामा जी ने कहा कि गुरुदेव, जो बहुत प्रिय वस्तु हो, ऐसा सबको लगता है कि वो कभी हमसे बिछुड़े ना, और वो सदैव हमारे पास रहे, तो क्या उपाय किया जा सकता है? तो नारद जी ने कहा, सिद्ध उपाय है, शास्त्र सम्मत उपाय है, संत सम्मत उपाय है। उस प्रिय वस्तु का दान कर दे तो कई गुना बढ़ करके मिलती है। तो हमें प्रीतम बहुत प्यारे लगते हैं, क्या दान कर दो। किसको दान? वो हम ही बैठे, दान करो। बुलाए गए पंडित, संकल्प पढ़ा गया। अब इतने प्रभु लीला बिहारी कि सत्यभामा जी से तो चुप रहो, शांत रहो, बैठे रहो, और मैं श्री कृष्ण का दान करती हूँ। नारद जी संकल्प में, नारद जी का पकड़ो, बीणा पकड़ो। बोले क्यों? बोले दान कर दिया सत्यभामा ने, हमारे साथ चलो, जहां जहां हम चले वहां चलो हमारे साथ। सत्यभामा जी नारद जी के चरणों में लिपट गई। आप कहते थे कि प्रिय वस्तु का दान कर दो तो वो कभी बिछुड़ेगी नहीं और कई गुना बढ़ के मिलेगी, तो आप तो अभी लिए जा रहे हो, हम तो इनका एक पल भी वियोग नहीं सह सकती। तो उनका एक उपाय है, जो दान दिया है उसके बराबर कुछ दे दो तो हम इनको वापस कर देंगे। स्वर्ण आभूषण रत्न हीरा जवाहरात चलेगा ना जी? कहा चलेगा। इसी बात का गुमान हटाना था। प्रभु जी कहा बैठो, पर कुछ नहीं बोल रहे हो, क्योंकि प्रभु के ही मन नारद जी है। अब द्वारिका में ये बात फैल गई, सत्यभामा जी ने दान कर दिया संकल्प युक्त नारद जी को। अब नारद जी ने एक उपाय बताया कि बदले में आप स्वर्णाभूषण। रुक्मिणी जी आए और सत्यभामा जी की तरफ कि ये तुम्हें क्या सुहाई दिया, ये तुम क्या सोच रहे हो श्री कृष्ण को, इनके बराबर कुछ खड़ी हैं उदास के, कैसे इसको समझे? कुछ भी बोलेंगे तो गुमान में शायद ये न समझ पाए। बड़ा तराजू लगाया गया, एक तरफ प्रभु को विराजमान, प्रभु नारद जी की तरफ देख के मुस्कुराए। नारद जी का बस फटाफट लाओ अपने आभूषण चढ़ाओ। कुछ नहीं। रुक्मिणी जी कुछ नहीं, बहन बचा लीजिए, नहीं तो हम श्री कृष्ण के बिना जीवित नहीं रह सकती। हमारे पास के सारे आभूषण सब चढ़ गए, अगर बराबर नहीं होंगे तो श्री कृष्ण को ले जाएंगे नारद जी, और हम इनके बिना जी नहीं सकते। चुप रहे रुक्मिणी। अष्टपट रानियों के सबके आभूषण मंगाए गए और बड़ा तराजू का पड़ला सब चढ़ाए गए। द्वारिकाधीश की संपत्ति टस से मस नहीं हुई। अब तो ये नारद जी का नहीं दे पाएंगे ना, उठाओ बीणा चलो हमारे साथ। अब सत्यभामा जी चरणों में गिरी। नारद जी का तुम्हारे पास संपत्ति नहीं है ना? हाँ नहीं। मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं श्री कृष्ण को किसी भी तरह से अब ले पाऊं, मेरे पास कुछ नहीं रह गया। बोले हाँ, तो मेरे पास लिखा नाम तुलसी जी में, तुलसी के पत्ते में, ऐसा बटाओ अपना हीरा जवाहरात रतन है, और कृष्ण नाम लिख के कहा इसको रख दो एक पलड़े में। जो ही रखा तो नाम का पड़ला ऐसा प्रभु ऐसे।